हाय बच्चों, वेलकम टू समर्पण विद्यादान। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स। बच्चों मैं बतला दूं, पहले आप ये आपका टॉपिक नंबर सिस्टम का पार्ट है, रियल नंबर के अंदर है। ठीक है, इसमें प्रीवियस 4 वीडियो देखेंगे। हमने ये पढ़ा दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा दिया है। ठीक है, और ये पढ़ा दिया प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5। ठीक है, इसमें यूक्लिड थ्योरम वगैरह पढ़ा दिया है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा दिया है। आज हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कल से हम लोग अलजेब्रा का पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, मैं एक बार नंबर्स का फिर से याद दिला दूं। मैंने आपको बतलाया था रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स उनको दो पार्ट में हम लोगों ने बताया था। रियल नंबर्स होता है सम ऑफ रैशनल प्लस इररेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं और इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इन ये दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर। अब रैशनल नंबर में दो तरह का पार्ट होता है। रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो ऑब्वियसली ये डेसिमल आएगा उसको जब हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल जो है इसमें दो टाइप का आता है। या तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? टर्मिनेट्स मतलब क्या होता है? खत्म होना, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग खत्म हो जाएगा मतलब सपोज कीजिए 7/4 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ये खत्म हो गया, पॉइंट के बाद कुछ दूर तक गया और फिर ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और एक ऐसा हो सकता है कि टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा? जैसा कि सपोज कीजिए 10/3 लिखते हैं, तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 1 10, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, और ये इस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे रिपीटिंग। इसका नाम हो गया रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल नंबर दो तरह के हो जाएंगे, एक तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दोनों चीज होगा इसमें, क्योंकि ये खत्म नहीं भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कहेंगे। और तीसरा जो है एक इरेशनल नंबर में क्या सिंपली हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना ही ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है। इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए 4.36514128796321, इस तरह से मान लीजिए चलता रहे। जैसे 5 का पाई का वैल्यू होता है 3.14 और बहुत लंबा तक जाता है। ठीक है, वो ना तो टर्मिनेट करता है कहीं पे और ना ही रिपीट करता है। उसमें हम लोग एग्जैक्ट नहीं बतला सकते हैं कि इसका आगे क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। वो इरेशनल हो जाता है। तो फिलहाल हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये जानना है कि अगर रिपीट नहीं करेगा पॉइंट के बाद, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, मगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं ना, कि मान लीजिए पॉइंट के बाद थोड़ा लंबा अगर जा रहा है वो डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो कह देते हैं कि नॉन रिपीटिंग है। क्वेश्चन में जहां कहीं भी कोई भी सम पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में हो, और तो उसका टर्मिनेशन जरूर होगा। जब कभी भी कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब वो रैशनल नंबर है और वो जरूर टर्मिनेट करेगा। अगर नहीं टर्मिनेट करेगा तो वो रिपीट करेगा, कहीं ना कहीं पे जाके वो रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चलते हैं चैप्टर में। इसका हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको समझते हैं
क्या कहता है, देखिए एक चीज आप बतलाइए, 0.3 जो होता है 0.3, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट हटा देते हैं इस तरह से, इसको 0.3 में से पॉइंट हटा के नीचे में 10 लिख देते हैं, है ना। 0.03 है, इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में क्या लिखते हैं 100 लिख देते हैं। 0.0003 है, ये पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 एक पे 1 2 3 4 0 कर देते हैं, यही करते हैं ना। अब मैं यही बात आपसे उल्टा करके पूछूं कि 4/10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। 4/100 है तो इसको 0.04 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 4/1000 है तो क्या लिख सकते हैं 0.004। नीचे जितने जीरो होंगे उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। यहां 3 जीरो था 1 2 3, यहां 2 डिजिट था 1 2, यहां पे आया, यहां 1 था, इस तरह से जितना भी ज्यादा 4 जीरो रहता तो एक और जीरो यहां लगा देते, 5 जीरो रहता एक और लगा देते, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इससे हमने क्या जाना कि अगर नीचे में 10 हो, अगर नीचे में 10 हो तो इसको हम लोग बहुत इजीली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप p/q फॉर्म भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट में हो या कोई नंबर फ्रैक्शन हो और नीचे में 10 हो, 10 मतलब क्या होता है, 10 मतलब 2 × 5 होता है। अब इसको आप देख लीजिए कि कोई भी जो नंबर जिसके नीचे या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा 7 6 3 ही लीजिए, ठीक है, और नीचे में 2 या 5 कोई भी एक नंबर लीजिए, मान लीजिए 2 लेते हैं, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, ये रिपीट नहीं करेगा। इसको करके देखिए, 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 3, 2 5 जा 10, ये टर्मिनेट कर गया, रिपीट नहीं किया ना। नीचे में अगर 5 भी होगा, 7 6 3/5 भी होगा, ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। करके देखते हैं हम लोग, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, 1 26, 5 2 जा 10, 3 30, ये टर्मिनेट कर। इसका मतलब आपने क्या समझा कि नीचे में 2 या 5 या दोनों रहे, 2 to the power m इंटू 5 to the power n, इस फॉर्म में अगर नीचे में रहे डेनोमिनेटर, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन जो है टर्मिनेट करेगा डेनोमिनेटर। तो ये जो फ्रैक्शन हमारा है ये टर्मिनेट करेगा। अब कहेगा कि बिना आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू लाइए, इसको जो अभी मैंने डिवाइड किया बिना डिवाइड किए ये वैल्यू लाइए। हम लोग कैसे करेंगे, 763/2 है, हम लोग जानते हैं कि नीचे में 10 हो या 100 हो तो डायरेक्ट हम लोग 0 डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ गया 2m5n के फॉर्म में, 2m5n ही कह रहा था, ठीक है। तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर कितना हो गया, 5 3 जा 15, 116, 6 5 जा 30, 31 3, 7 5 जा 35, 38, यही हुआ ना, 5 3 जा 15, 5 1 6 30, 31 3, 7 5 जा 38, ठीक है, अपॉन 10, 3815/10 आया ना। अब एक नीचे में 10 है तो एक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, 381.5 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, इसको बिना डिवाइड किए हम लोग डायरेक्ट इतना लिख दिए ना, अभी हमने ये चीज डिवाइड करके लिखा था, अब बिना डिवाइड किए ये बात लिख दिया। उसी तरह 763/5 था, ठीक है। तो इसको हमने एक्चुअल डिवीजन से कैसे निकाला था, 763 डिवाइडेड बाय 5, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 2 7, 5 5 जा 25, 1 26, 5 2 जा 10, 3 13, 5 6 जा 30, ठीक है। या जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो डिवाइड करके देख लेंगे। 5 से 763 को 5 1 जा 5, लेफ्ट 2, ये 6 नीचे आया, 5 5 जा 25, ठीक है, माइनस करेंगे 1 आएगा, ये 3 नीचे आएगा, फिर 5 2 जा 10, ये 3 बचा। अब ये फर्दर कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पॉइंट डालेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, फिर 5 6 जा 30, ठीक है, ये रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब इसका वैल्यू इतना आ गया 152.6, ठीक है। अब कह रहा है कि बिना डिवाइड किए, बिना ये दोनों काम किए आप मुझे इसको इस फॉर्म में लाके बतलाइए, ठीक है। तो इसको क्या मैंने बतलाया था,
763 है अपॉन 5 है। ठीक है, नीचे में हमें क्या बनाना है 10, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे दोनों। तो क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 6, 6 2 12, 2 1 लेफ्ट 1, 7 2 14, 1 15 अपॉन 10 आ गया। ठीक है, ये ऐसे कर दीजिए, नीचे में 10 है तो एक के बाद आएगा पॉइंट, 152.6 हो गया, ये और ये मिल गया। तो मतलब नीचे में जिस किसी भी नंबर के नीचे में 2 या 5 हो, ठीक है, वो टर्मिनेट करेगा, वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, और वो रिपीट नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर कोई नीचे में नंबर हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो, तो वो भी टर्मिनेट करेगा, क्योंकि वो PYQ के फॉर्म में है तो वो भी टर्मिनेट करेगा, मगर वो रिपीट करेगा और ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन है 13 अपॉन 3125। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो हमारा क्या मकसद रहेगा कि नीचे में हम लोग 2 और 5 के फॉर्म में लिख दें, तो हमको बिना डिवाइड किए ये आ जाएगा। तो 3125 का आपको फैक्टर्स निकालना होगा। ठीक है, ये 5 है लास्ट में, तो हम सिंपली देख रहे हैं कि 5 से 8 डिविजिबल होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और फिर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। ठीक है, मतलब कितने 5 आया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 13 अपॉन 5 टू द पावर 5 जो है, तो हमें नीचे 10 लाना है, तो 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जितना ऊपर पावर रहेगा उतना नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, 5 टू द पावर 5 था, बताया था मैंने, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो दोनों पे जब इक्वल पावर रहेगा तब मैं 5 टू जा 10 होल टू द पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, ऊपर भी 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 2 टू द पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 2 जा 32 अपॉन 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर 5 मतलब क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10 टू 10, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, यही हुआ 10 टू द पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, एक पे 5 जीरो, नीचे में क्या आ गया, एक पे 1 2 3 4 5 जीरो, ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना आएगा, 13 2 जा 26, 6 2, 13 3 जा 39, 41। ठीक है, इस तरह से आया। अब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कितने नंबर्स के बाद आएगा पॉइंट, पहले 416 लिख देंगे। हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, किसी बच्चे को कोई परेशानी। अब एक क्वेश्चन है 15 अपॉन 1600। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 15 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, 15 अपॉन 16 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 होता है, 2 टू द पावर 4 10 टू द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 2 टू द पावर 4 है, तो 5 टू द पावर 4 से और मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर 2 है ही पहले से। अब क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 4 का वैल्यू अभी हमने निकाला था कितना, ये 5 टू द पावर 5 था, 5 टू द पावर 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 आएगा, 625 आ जाएगा। मतलब 15
इंटू 625 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 5 टू जा 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 15 5 जा 75, 5 7, 15 2 जा 30, 37 3, 15 6 जा 90, 93, यही होगा ना। क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग जब इस तरह से मल्टीप्लाई, 15 5 5 7, 37 3, 15 6 जा 93 अपॉन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 6 अंक के बाद आएगा 9 3 7 5 लिख देंगे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या आएगा, एक है 35/50, ये भी हो जाएगा। 29/343 लेते हैं एक, जिसमें कि नीचे में हमारा नहीं आता। ठीक है, 29/343 ये लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 343 को हम लोग तोड़ के देखेंगे क्या आएगा। 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, ये 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 7 4 जो 28, 7 9 जो 63, 7 7 जो 49। अब ये क्या आया 29/7 नीचे में ना तो 2 आया ना तो 5 आया, तो ये क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और सॉरी ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये, इधर हमने टर्मिनेटिंग बनाया ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और रिपीटिंग हो जाएगा, जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये टर्मिनेट तो करेगा नहीं, नीचे में 2 या 5 नहीं आया, या 2 और 5 का कोई पावर नहीं आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। जैसे 64/455 है, इसको भी करेंगे तो वही चीज आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑफ डेसिमल गिवन इन डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अब हमें ये बतलाना है कि ये जो नंबर गिवन है ये रैशनल है कि नहीं। आपको इस तरह से एक नंबर दे दिया, फर्स्ट 43.123456789, इसके बाद बंद है। ठीक है, तो ये टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर हो जाएगा। पूछ रहा है कि बताइए कि ये एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, तो यहां पे आके ये टर्मिनेट कर गया ना, तो इसलिए रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा में पूछ रहा है कि 0.120, फिर 1200, 12000, 124 टाइम्स 0, और इस तरह से चला। अब यहां पे देखिए कोई रिपीटिशन नहीं है, रिपीट कितना 120, फिर 1200, फिर 12000, 124 टाइम्स 0 आ जा रहा है, फिर 125 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो हम कोई किसी पॉइंट पे जाके ये नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पे आके ये रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या हुआ कि सेम चीज आना चाहिए, जैसे कि 120 आ रहा है तो 120 ही आना चाहिए, मगर यहाँ 1200 आ जा रहा है, 12000 आ जा रहा है, 124 टाइम्स 0 आ रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया और ये इरेशनल नंबर हो गया। अगर नॉन रिपीटिंग जैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा ये इरेशनल। ठीक है, और मान लीजिए एक और क्वेश्चन है 43.123456789, इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या होता है,
बार का मतलब कुछ नहीं होता, बार का मतलब रिपीटिशन होता है। जैसे कि 10/3 को हम लोग 3.3 बार लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 3.3333, और ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ 43.123456789, फिर 12345 इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। तो ये रिपीट कर रहा है, बार लगा हुआ मतलब रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। तो रैशनल नंबर से इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही टाइप के क्वेश्चन थे। हमें बताना था कि ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, और उसको फ्रैक्शन P/Q फॉर्म में फ्रैक्शन दिया हुआ था, और उससे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो बच्चे ये टॉपिक खत्म हो गया। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या अभी तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हुआ, और ये रैशनैलिटी किसी नंबर का अगर नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कहीं दिक्कत हो, तो इतना में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पहले भी दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं हाय लिख के। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अलजेब्रा में जाएंगे कल, ठीक है। बाय बाय।